हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। पीवाईक्यू की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। ये पीवाईक्यू आपके एचटेट, टीजीटी, पीजीटी हिंदी साहित्य, साथ ही साथ केवीएस, एनवीएस, DSSS जहाँ भी हिंदी साहित्य आता है उससे संबंधित है। क्वेश्चन है, हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक हैं। ऑप्शन हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा, किशोरीदास वाजपेयी। आंसर हो जाएगा किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक किशोरीदास वाजपेयी हैं, जबकि कामता प्रसाद गुरु की प्रसिद्ध कृति हिंदी व्याकरण है। हेमचंद्र की प्रसिद्ध कृति शब्दानुशासन है तथा धीरेन्द्र वर्मा की रचना ब्रजभाषा व्याकरण है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कामता प्रसाद गुरु की प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है? हिंदी व्याकरण। हेमचंद्र की शब्दानुशासन, धीरेन्द्र वर्मा की ब्रजभाषा व्याकरण और किशोरीदास वाजपेयी की हिंदी शब्दानुशासन। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। ऑप्शन है जोशुआ कैटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन, कामता प्रसाद गुरु। आंसर हो जाएगा जोशुआ कैटलर। जोशुआ कैटलर हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। जोशुआ कैटलर का हिंदुस्तानी ग्रामर कब लिखा गया? 1698 को। हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। ऑप्शन है फ्रैंक ई के मैकमूलर, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल। आंसर हो जाएगा फ्रैंक ई के। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक फ्रैंक ई के हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा गया था? 1929 में नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? 1893 से 1918 ईस्वी, 1900 से 1920 ईस्वी, 1885 से 1918 ईस्वी, 1903 से 1920 ईस्वी। आंसर हो जाएगा 1893 से 1918 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का समय विभाजन इस प्रकार है। प्रथम उत्थान अगर संवत में पूछे तो 1925 से 1950 और यही ईस्वी में पूछे तो 1868 से 1893 ईस्वी तक। संवत को ईस्वी में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? -57 यानी कि 57 को घटा देते हैं संवत में से। द्वितीय उत्थान संवत 1950 से 1975 ईस्वी पूछे तो 1893 से 1918 ईस्वी तक। तृतीय उत्थान संवत 1975 से अब तक, यानी ईस्वी में पूछे तो 1918 ईस्वी से अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। किसका कथन है? ऑप्शन है शिव प्रसाद सितारे हिंद, गारसा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, राजा लक्ष्मण सिंह। आंसर हो जाएगा गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। इन्होंने 1896 ईस्वी में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिसमें उर्दू के कवियों के साथ हिंदी के कुछ विद्वान कवियों का उल्लेख था। 1909 ईस्वी में अपने व्याख्यान में उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं की युगपद सत्ता इन शब्दों में स्वीकार की तथा कहा, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। किसने कहा? गारसा दत्तासी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से
कब तक निर्धारित किया है? ऑप्शन है 1850 से 1885 ईस्वी, 1857 से 1900 ईस्वी, 1868 से 1893 ईस्वी, 1800 से 1850 ईस्वी। आंसर हो जाएगा प्रथम उत्थान का समय क्या निर्धारित किया है? 1868 से 1893 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय सन 1868 से 1893 ईस्वी तक निर्धारित किया है। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नलिन विलोचन शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो नलिन विलोचन शर्मा है, इनके साहित्य का नाम है साहित्य का इतिहास दर्शन। जो रामचंद्र शुक्ल है, इनके साहित्य का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हैं साहित्य से संबंधित। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? पुरानी हिंदी ग्रंथ लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं नामवर सिंह, दूधनाथ सिंह, सुमन राजे, बच्चन सिंह। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि यहाँ पे है दूसरा, और बच्चन के नाम में च जो है 2 बार है। कितनी बार? 2 बार, 2 और दूसरा। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका हो जाएगा? डॉक्टर बच्चन सिंह का। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक बच्चन सिंह है। निम्नलिखित लेखकों द्वारा रचित ग्रंथ है नामवर सिंह, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, सुमन राजे, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, बच्चन सिंह, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर सुमन राजे, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर ममता कालिया। आधा इतिहास किसने लिखा? सुमन राजे ने लिखा। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास डॉक्टर सुमन राजे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 नामक इतिहास ग्रंथ डॉक्टर सुमन राजे द्वारा लिखा गया है। ग्रंथ और लेखक देख लेते हैं। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी डॉक्टर श्याम सुंदर दास। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि साहित्य में 2 मॉडर्न है। कौन कौन? एक तो जॉर्ज ग्रियर्सन और एक इंद्रनाथ मदान है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के ही ग्रंथ में मॉडर्न शब्द आता है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? वर्तमान काल, गद्य काल, उत्थान काल। उक्त में से किसी नाम से नहीं। आंसर हो जाएगा गद्य काल। आधुनिक काल को क्या कहा है? गद्य काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से अभिहित किया है। शुक्ल जी द्वारा काल विभाजन का दोहरा नामकरण इस प्रकार है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने जो नामकरण किया है वो दोहरा किया है, अर्थात हर एक काल के 2-2 नाम इन्होंने दिए हैं। आदिकाल का आदिकाल और साथ ही वीर गाथा काल संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक विक्रम संवत तक। पूर्व मध्य काल जिसको इन्होंने कहा है भक्ति काल संवत 1375 से 1700 तक। उत्तर मध्य काल किसको कहा है? रीति काल को 1700 से 1900 तक। आधुनिक काल इसको कहा है गद्य काल संवत 1900 से 1984 तक। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? जो पहले 3 हैं वो तो हुए थे 1913 में, और जो चौथा भाग वो हुआ था 1934 ईस्वी में। वैसे ऑप्शन देख लेते हैं। 1934 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में।
मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी मिश्र ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की है। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन सन 1934 ईस्वी में हुआ। और जो मिश्र बंधुओं में कौन कौन शामिल है, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, GS2 बताई थी। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, इस्तवार दला लिटरेचर एंदोये हिंदुस्तानी, तस्किराए शुअरा हिंदी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आंसर हो जाएगा इस्तवार दला लिटरेचर एंदोये हिंदुस्तानी। किसकी रचना है ये, गारसादा तासी की। और ये शिव सिंह सरोज किसकी है, शिव सिंह सेंगर की। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन की। और तज़किरा एशवारी हिंदी, ये है मौलवी करीमुद्दीन की। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में इस्तवार दाला लिटरेचर एंदोये हिंदुस्तानी गारसा दतासी द्वारा लिखा गया है, जिसका प्रकाशन सन 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ था। अन्य इतिहास ग्रंथ इस प्रकार हैं। इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन, तज़किरा एशवारी हिंदी मौलवी करीमुद्दीन। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं कबीर, सूरदास, सरहपाद, विद्यापति। यहाँ पर सरहपा भी हो सकता है। 7वीं शताब्दी ईस्वी के सिद्ध कवि सरहपाद को अधिकांश साहित्य इतिहासकारों ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद को ही हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। सरहपाद ने दोहाकोश नामक ग्रंथ की रचना की। सरहपा बौद्ध धर्म के सहजयान के प्रवर्तक थे। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत अथवा पुंड को, गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसने किसको प्रथम कवि माना है। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। राहुल सांकृत्यायन ने माना है सरहपा को, शिव सिंह सेंगर ने माना है पुष्पदंत को। इसकी भी एक ट्रिक है कि जो पुष्प हैं वो शिव पर अर्पित किए जाते हैं, तो शिव सिंह सेंगर पुष्पदंत। गणपति चंद्रगुप्त ने माना है शालिभद्र सूरी को और रामचंद्र शुक्ल ने माना है चंद्रबरदाई को। एक तरफ तो जो रामचंद्र शुक्ल है इनकी रचना को अप्रामाणिक घोषित करते हैं, दूसरी तरफ इनको एक हिंदी का प्रथम कवि मान लेते हैं। इस तरह अगर आप कहानी के थ्रू याद करेंगे तो आपको जल्दी ये चीजें याद हो जाएंगी। और इसमें एक मेन बात ये भी है कि जो सरहपा है उनके ग्रंथ का भी नाम क्या है, दोहाकोश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा दतासी का किस रूप में उल्लेख किया जाता है? काव्यकार, निबंधकार, समालोचक, इतिहासकार। आंसर हो जाएगा इतिहासकार। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा दतासी का इतिहासकार के रूप में उल्लेख किया जाता है। इनके द्वारा सन 1839 ईस्वी में फ्रेंच भाषा में लिखा गया इस्तवार दाला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया, यानी कि शुरुआत किसने की? जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दतासी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। आंसर हो जाएगा गारसा दतासी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात फ्रेंच विद्वान गारसा दतासी ने किया। इनके बारे में ये भी पूछ लेते हैं कि इनकी भाषा क्या थी, तो क्या थी? फ्रेंच थी। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार दाला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया गया है।
इस इतिहास ग्रंथ का प्रथम भाग 1839 ईस्वी में तथा द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा 1888 ईस्वी में लिखे गए इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाता है। मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा 1929 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी का सर्वोच्च इतिहास ग्रंथ है। ऐसा कहा जाता है कि जो रामचंद्र शुक्ल हैं वो पहले हिंदी शब्द सागर नाम से भूमिका लिख रहे थे, लेकिन ये जो भूमिका है ये इतनी विस्तार हो गई थी, इतनी बड़ी लिखी गई थी कि उन्होंने इसका नाम ही क्या रख दिया, हिंदी साहित्य का इतिहास रख दिया था। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। ऑप्शन है वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। आंसर हो जाएगा डी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। जो साहित्य में है वो विमर्श कौन करते हैं, जो बख्शी होते हैं। बख्शी जो हैं विमर्श करते हैं। हिंदी साहित्य विमर्श 1923 ईस्वी के लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं विश्व साहित्य, हिंदी कथा साहित्य। हिंदी साहित्य के अन्य इतिहास ग्रंथ इस प्रकार हैं। इतिहास ग्रंथ है ब्रज माधुरी सार, लेखक हैं वियोगी हरि। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी। वियोग का आपने सुना होगा। वियोग में क्या होता है, प्रेमी और प्रेमिकाएं जो हैं अलग हो जाती हैं, और इसमें अगर हम उदाहरण ले तो हम राधा और कृष्ण का ले सकते हैं, जो जिनका वियोग कहाँ हुआ था, ब्रज में हुआ था। तो इसी वजह से जो इतिहास ग्रंथ है ब्रज माधुरी सार, उसके लेखक कौन हो जाएंगे, वियोगी हरि हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी नवरत्न के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, मिश्र बंधु, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा मिश्र बंधु। मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न नामक पुस्तक के लेखक हैं। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी में नामक पुस्तक में निम्न कवियों को स्थान दिया। ये भी महत्वपूर्ण है कि जो इन्होंने हिंदी नवरत्न लिखी थी उसमें कितने कवियों को इन्होंने स्थान दिया था। तुलसीदास, सूरदास, महाकवि देव, बिहारी लाल, त्रिपाठी बंधु, भूषण और मतीराम, केशवदास, कबीरदास, चंद बरदाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है इतिहासकार, सूची 2 में है नामकरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, मिश्र बंधु। सूची 2 में नामकरण है प्रारंभिक काल, वीर गाथा काल, सिद्ध सामंत काल, आदिकाल। आदिकाल नाम तो दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, वीर गाथा काल नाम दिया था रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल ने क्या किया था, सिद्ध किया था, तो राहुल सांकृत्यायन का हो जाएगा सिद्ध सामंत काल। और मिश्र बंधुओं ने क्या किया था, प्रारंभ किया था, तो मिश्र बंधुओं का हो जाएगा प्रारंभिक काल। यहाँ पे भी यही दे रखा है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल अवधि निर्धारित की है। ऑप्शन है संवत 1900 से 1950 तक, संवत 1925 से 1950 तक, संवत 1925 से 1975 तक, संवत 1900 से 1925 तक। आंसर हो जाएगा बी, संवत 1925 से 1950 विक्रम संवत तक।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचना काल को दृष्टि में रखकर संवत 1925 से 1950 विक्रम संवत तक की अवधि को प्रथम उत्थान काल माना। इस काल में हरिश्चंद्र और उनके सहयोगी लेखक मंडलों द्वारा आधुनिक गद्य परंपरा का समृद्ध परिवर्तन हो चुका था, जिसके अवदान पर वर्तमान का गद्य साहित्य टिका हुआ है। इसमें ये कह रही हैं कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का समय था, उस समय पर गद्य और पद्य दोनों ही थे, लेकिन उससे पहले जो है वो पद्य ज्यादा थे, यानी कि कविताएं ज्यादा लिखी जाती थी। लेकिन जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो समय है, उस समय में साथ में गद्य को भी शामिल कर लिया था। साथ ही साथ ब्रज भाषा के साथ खड़ी बोली को भी शामिल कर लिया था। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? नगेंद्र, नलिन विलोचन शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी। आंसर हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि लोचन और दर्शन, जो हमारे लोचन होते हैं उसी की सहायता से हम दर्शन करते हैं। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ है। अन्य इतिहास ग्रंथ इस प्रकार है। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र, इन्होंने संपादक किया था हर्षदयाल के साथ मिलकर। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी। जो नंद दुलारे हैं वो कितने वर्ष के थे? 20 वर्ष के। मैंने इस तरह से आपको पिछली वीडियो में याद भी करवाया था। रीतिकाल का समय था